मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के न्यूज ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज जो महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, उन्हें जानने के बाद आपके जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे वह परेशानी पैसों को लेकर हो, चाहे वह परेशानी किसी काम में आ रही बाधा रुकावट के लिए हो, और कई लोग दुश्मन से परेशान होते हैं, जादू टोने से परेशान होते हैं, इन सभी की जानकारी और एक में बड़ी खुशखबरी की जानकारी भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा हाथ जोड़कर विनती है आपसे, आज की इस महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को शुरू से लेकर अंत तक देख कर ही जाना, और अभी तुरंत वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ी उछाल मची हुई है। दोस्तों, अभी आपकी कुंडली में भगवान श्री शनिदेव महाराज मेहरबान हो गए हैं और कल शनि की 7.5 से आप बनेंगे करोड़पति। जी हां दोस्तों, नौकरी, पैसा, घर में प्यार, शिक्षा, इन सभी चीजों में होगा बहुत बड़ा लाभ। मैं आज यह ऐलान करता हूं, जो भी व्यक्ति आज की इस वीडियो को अंत तक देख कर जाएगा, कल उसके जीवन में कुछ ना कुछ धन लाभ जरूर होगा और कुछ ना कुछ बड़ा देखने को जरूर मिलेगा। अब फैसला आपको करना है, क्योंकि दोस्तों कल से आपके जीवन में राहु का महापरिवर्तन भी होगा, और राहु के महापरिवर्तन से आपको 5 चीजों में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें एक एक करके कि दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का यह संदेश सामान्य नहीं है। यह स्वयं न्याय के देवता शनिदेव का संकेत है। पिछले कई दिनों से आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, जो रुकावटें आ रही थीं, जो मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे थे, अब उन सभी का अंत होने जा रहा है, क्योंकि शनिदेव आप पर पूरी तरह प्रसन्न हो चुके हैं। और कल से आपके जीवन में शनि की 7.5 का आरंभ होते ही भाग्य का चक्र घूमने वाला है। अक्सर लोग 7.5 से डरते हैं, लेकिन जिन पर शनिदेव कृपा करते हैं उनके लिए यही 7.5 राजयोग बन जाती है, और वही आपके साथ होने वाला है। आने वाले समय में आपको 5 ऐसी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं जो आपकी सोच से भी बाहर होंगी। पहली खुशखबरी यह है कि रुका हुआ धन अचानक आपके जीवन में प्रवेश करेगा, चाहे वह पुराना पैसा हो, नया अवसर हो, या ऐसा लाभ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरी खुशखबरी यह कि आपकी नौकरी या व्यवसाय में ऐसा बदलाव आएगा जिससे आपकी आमदनी कई गुना बढ़ेगी और लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। तीसरी खुशखबरी यह कि परिवार में सुख शांति लौटेगी, पुराने विवाद समाप्त होंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। चौथी खुशखबरी यह है कि जो लोग अब तक आपका विरोध कर रहे थे, वही लोग आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे। और 5वीं सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपके जीवन में स्थायी सफलता का द्वार खुलेगा, जिससे केवल पैसा ही नहीं बल्कि सम्मान, नाम और पहचान भी मिलेगी। दोस्तों, शनिदेव कर्म के देवता हैं, और उन्होंने आपके पिछले जन्मों और इस जन्म के सभी कर्मों को देखकर यह निर्णय लिया है कि अब आपको संघर्ष नहीं बल्कि सफलता का फल मिलना चाहिए। इसलिए आपको केवल एक छोटा सा उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके साफ कपड़े पहनें, मन में शनिदेव का ध्यान करें और एक लोहे के पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखें। फिर उसी तेल से शनिदेव को दीपक अर्पित करें और शम शण शराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, जैसे आपने मुझे अब तक परीक्षा में रखा, वैसे ही अब मुझे सफलता के योग्य समझकर आशीर्वाद दें। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के भीतर ही आपको कोई बड़ा संकेत अवश्य मिलेगा। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई समाचार या कोई ऐसा अवसर जो सीधे आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने की दिशा में पहला कदम होगा। याद रखिए, शनिदेव देर करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत और नकारात्मक बातों से दूर रहिए, क्योंकि अब आपके जीवन में करोड़पति बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह समय है धैर्य रखने का, विश्वास रखने का और कर्म करते रहने का,
क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अब आपके ऊपर स्थायी रूप से पड़ चुकी है और जो व्यक्ति शनि की कृपा में आ जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। जी हां दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि शनिदेव की कृपा के साथ साथ दो सावधानियां ऐसी हैं जिनका पालन अगर आपने लापरवाही से नहीं किया तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। और यह चेतावनी डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सुरक्षित रखने के लिए है। पहली सावधानी यह कि आने वाले दिनों में क्रोध और अहंकार से पूरी तरह दूर रहें। जैसे ही जीवन में थोड़ा सा लाभ दिखता है वैसे ही कई लोग घमंड में आ जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। शनिदेव को यह सबसे अधिक अप्रिय लगता है, इसलिए किसी से कठोर शब्द ना बोले। माता पिता, बुजुर्ग, गुरु और जरूरतमंद लोगों का अपमान तो भूलकर भी ना करें। अगर किसी से विवाद हो तो मौन रहना ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि इस समय आपका एक गलत शब्द भी शनि की परीक्षा बन सकता है और वही परीक्षा अगर आप पास नहीं कर पाए तो प्रगति रुक सकती है। इसलिए विनम्रता, धैर्य और संयम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। दूसरी सावधानी यह है कि शॉर्टकट और गलत रास्तों से पैसा कमाने का विचार मन में भी न लाएं। कई बार अवसर तेजी से आते हैं और इंसान लालच में आकर नियमों को तोड़ देता है, लेकिन शनिदेव कर्म के देवता हैं और उन्हें केवल सच्चा परिश्रम और ईमानदारी पसंद है। अगर आपने इस समय किसी को धोखा दिया, झूठ बोला, टैक्स नियम, कानून या विश्वास के साथ खिलवाड़ किया तो वही चीज आगे चलकर बड़ी रुकावट बन सकती है। इसीलिए चाहे लाभ थोड़ा देर से मिले लेकिन साफ रास्ते से मिले, यही शनिदेव की सबसे बड़ी शिक्षा है दोस्तों। इसके अलावा कुछ छोटी लेकिन बहुत प्रभावशाली बातें भी याद रखें। शनिवार के दिन शराब, मांस और नशे से दूरी बनाए रखें। काले रंग का अपमान ना करें बल्कि जरूरतमंद को काले वस्त्र दान करें। किसी भी मजदूर, गरीब या कमजोर व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि शनिदेव उन्हीं में वास करते हैं। सुबह उठते ही सूर्य को जल दें और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे चुकाने की ईमानदार कोशिश शुरू करें, क्योंकि कर्ज मुक्ति शनि की विशेष कृपा का संकेत होती है। सोशल मीडिया या आसपास के लोगों की नकारात्मक बातों में न उलझें, क्योंकि कई लोग आपकी तरक्की देखकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको केवल अपने कर्म और लक्ष्य पर ध्यान रखना है। याद रखिए, यह समय बीज बोने का है, फसल अपने आप आएगी। बस धैर्य मत खोइए। अगर अचानक खर्च बढ़े तो घबराइए मत, यह भी एक परीक्षा हो सकती है और इसके बाद बड़ा लाभ मिलता है। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। किसी के बहकावे में आकर जल्दबाजी में निर्णय ना लें। खासकर पैसों और साझेदारी के मामलों में शांत दिमाग से सोएं और जरूरत हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। शनिवार के दिन किसी जानवर, विशेषकर कुत्ते या कुएं को भोजन कराना बहुत शुभ रहेगा। इससे शनि दोष शांत होता है और बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, ये दो सावधानियां और ये छोटे नियम अगर आपने अगले कुछ समय तक पूरी श्रद्धा और अनुशासन से निभा लिए तो समझ लीजिए कि शनिदेव की कृपा स्थायी हो जाएगी और जो खुशखबरियां अभी संकेत के रूप में मिलेंगी वही आगे चलकर स्थायी धन, संपत्ति, सम्मान और सुरक्षा में बदल जाएंगी। इसलिए डर नहीं बल्कि जागरूकता रखें, क्योंकि शनिदेव कभी नुकसान नहीं करते, वे केवल हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और जो इस शिक्षा को समझ लेता है वही सच में जीवन में ऊंचाई तक पहुंचता है। मेरे साधकों, इस वक्त तुम्हारे जीवन में जो अटका हुआ पैसा था अब वह तुम्हें प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी के लिए बहुत दिनों से तड़प रहे थे उनके लिए नौकरी में दबाव कम होगा। व्यापारी जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे जीवन में व्यापार कैसे चलेगा, नया रास्ता कैसे खुलेगा, व्यापारियों के लिए समय बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें इस वक्त नई दिल मिलेगा और नया रास्ता मिलेगा। कोई पुराना संपर्क अचानक मददगार बनेगा। इस वक्त तुम्हारे लिए ध्यान रखना, यह सब अचानक होगा, इसलिए पहचान बहुत जरूरी है महादेव का संकेत। क्योंकि महादेव ने एक बात साफ कर दी है, जिसने आपको धोखा दिया था, जिसने आपकी पीठ पीछे नुकसान किया था, अब वही व्यक्ति खुद परेशान होगा। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है।
कर्म खुद हिसाब बराबर करता है और इस वक्त तुम्हारे ऊपर शनिदेव का साया है। और जब शनिदेव न्याय करते हैं तो इंसान नहीं बल्कि वह जो अच्छे कर्म करते हैं भगवान बन जाते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उनका कल्याण नहीं बल्कि महापाप हो जाते हैं। इसीलिए वाणी में संयम रखना और किसी से बदला लेने का प्रयास मत करना बेहतर ही होगा। सब ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर सब संभाल लेगा। रिश्तों में बदलाव आएगा, बहुत ही बड़ा भारी। अगर घर में पति में तनाव रहता था, परिवार में अनुमान रहती थी या किसी अपने से दूरी हो गए थे, तो अगले 48 घंटे के बाद धीरे धीरे सब चीज सुलझाने लगेगा और फिर से एक नया रास्ता खुलेगा जीवन में। लेकिन एक बात याद रखना, कठोर शब्द आज बोल दिए तो वरदान भी अपना रूप बदल सकता है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वह डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए, क्योंकि हर खुशखबरी से पहले एक परीक्षा जरूर आता है जीवन में। इस समय तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा चल रहा है जीवन में, क्योंकि अचानक होने वाली घटनाएं तुम्हारे सामने आएगी। जैसे कि अगले 48 घंटे के बाद तुम महसूस करोगे कि मां अचानक भारी हो रहा है, बिना कारण चिड़चिड़ापन हो रहा है और कुछ फैसलों में उलझने आ रही है। भरोसेमंद व्यक्ति पर शक हो रहा है या समान नहीं है, या संकेत है कि भाग्य बदलने से पहले मां को हिलाया जा रहा है। याद रखना, जिसे भाग्य बदलने वाला होता है उसी को सबसे ज्यादा मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता है। इसलिए मेरे साधकों, अगर यह 5 संकेत इस वक्त तुम्हें प्राप्त हो तो समझ जाना ईश्वर तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। इस वक्त बार बार एक ही बात दिमाग में घूमने, पुराने लोग अचानक संपर्क करना, कोई ऐसा ऑफर जो बहुत अच्छा लगे, नींद टूटने लगे, बार बार देरी या रुकावट हो, तो समझ जाना यह निर्णायक समय है। यहां एक गलती आपके पीछे भी ले जाएगी और यह एक फैसला जो तुम्हें मालामाल भी करेगा। इसलिए इस संकेत को मामूली मत समझना। शत्रु का असली चेहरा एक कड़वी सच्चाई सुन लो। हर दुश्मन सामने से नहीं आता है। इस समय कोई मुस्कुराकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, कोई मीठा बातों में फंसा सकता है, कोई जलन में गलत सलाह दे सकता है। इसलिए साफ कह रहा हूं, हर बात सबको मत बताना। जो लोग आज आपकी स्थिति पूछ रहे हैं वही लोग कल आपकी प्रगति से परेशान हो जाएंगे। किसी की भावनाओं में बहने की भूल मत कर देना। इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी यही होगा कि दिल से सोचना, दिमाग बंद कर देना। पर याद रखो, प्यार में अंधापन, रिश्तों में ज्यादा उम्मीद और भरोसा जल्दी करना, ये तीनों चीज समय तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए दिल को साइड हटाकर दिमाग से सोचना, क्योंकि तुम क्या हो तुम्हें ही पता है। बहुत सारे व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए और चले भी गए, लेकिन आज तुम्हारे साथ है वही जिसने तुम्हें समझा। लेकिन जो तुम्हें पिछले दिनों में से छोड़कर चले गए वह तुम्हारा कभी अपना था ही नहीं, क्योंकि जो अपना होता है वह हर परिस्थिति में साथ होता है। इसलिए मेरे साधकों, इस वक्त अगर तुम्हें कोई छोड़कर चले जाए तो घबराना मत, क्योंकि भगवान ऐसे रिश्तों को तुम्हारे जीवन से साफ कर रहा है जो तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, जो तुम्हें कभी समझना चाहता ही नहीं था। इसीलिए नया उम्मीद का किरण जगाएगा। इस वक्त पर नया रास्ता खुलेगा तुम्हारे लिए, तो इस रास्ते पर चलना तुम्हें है, किसी और को नहीं। क्योंकि जब तुम अपने जीवन में परेशान होती है उसी वक्त अकेले पड़ जाते हो। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम तुम्हारे अपने आते हैं। अपने माता पिता आते हैं, भाई आते हैं, बहन आते हैं। लेकिन जो दिखावटी के रिश्तेदार होते हैं वह तो तुम्हारे दुखाने से पहले ही अपना दुख सुनाने लगते हैं। इसलिए बेहतर होगा लोगों से दूर हो जाना और नया उम्मीद का रास्ता पर चलना। इस वक्त रात का विशेष संकेत आज या आने वाले अगले 2-3 दिनों में मिले तो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से समझ जाना समाप्त हो रहा है। सबसे पहले नंबर की बात, अगर रात में बेचैनी हो, बिना वजह आंख खुल जाए, दिल घबराए या किसी पुराने डर की याद आए, तो डरना नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। लेकिन अगर आपने नशा, गलत संगत या झूठ का सहारा लिया तो यही समय तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। इस समय तुम्हें जो सबसे विशेष कर ध्यान रखते हैं, किसी को उधर मत देने, किसी की गारंटी मत लो,
बड़े फैसले जल्दीबाजी में मत करो और किसी से बहस मत बढ़ाओ, क्योंकि शनिदेव अभी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जो शांत रहेगा वही आगे अगले 48 घंटे के बाद राज करेगा, राजा की तरह जिंदगी जिएगा, क्योंकि शनिदेव देने से पहले बहुत ही बड़ा परीक्षा लेते हैं। पहले परीक्षा में सफल हो गए तो जीवन में तुम्हें कोई भी माय का लाल हरा नहीं पाएगा। इस समय अगर तुमने यह 2 चीजों में संयम रखा तो कल्याण हो जाएगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। सबसे पहले मौन अपनाना, सही को चुनना तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। आज से 7 दिन तक किसी को अपनी योजना शेयर मत करना। सुबह उठकर 1 मिनट आंख बंद करके सिर्फ शांति महसूस करना और सोते समय मन में कहना, जो मेरा है वही मेरे पास आए। बस इतना ही मेरे साधकों। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने यहां तक वीडियो देखा है तो तुम्हारे जीवन में भगवान शनिदेव जरूर कृपा बरसाएंगे। क्योंकि अब जो उपाय बताने वाले हैं, जो अंतिम चेतावनी बता रहा हूं, वह हर किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो आधा देखकर चले गए होंगे। लेकिन अगर तुम यहां तक वीडियो को देखने के लिए रुके हो और देख रहे हो तो तुम्हारा कल्याण होना तय है। इस समय यह 3 चीज जो आपको नहीं करना है। किसी को कोई दिखावा नहीं करना है, किसी से कुछ बातों को लेकर चिल्लाना नहीं है, कोई डर अपने अंदर लेना नहीं है। अंतिम चेतावनी, अगर तुमने इस समय गलत रास्ता चुना, किसी निर्दोष को दुख पहुंचा या अहंकार दिखाई, तो वही खुशखबरी बाद में बड़ा बवंडर पैदा करेगा। लेकिन अगर तुमने इस वक्त विनम्रता, संयम, विश्वास रखा, यह तीनों को पकड़कर रखा, तो याद रखना, कोई मे का लाल आपका भाग्य बदलने से रोक नहीं पाएगा। क्या तुम तैयार हो? अपने अंदर विश्वास, संयम, विनम्रता बनाकर रखोगे? अगर हां तो कोई नीचे कमेंट करो कि हां गुरुजी, मैं यह तीनों बातें ध्यान में रखूंगा और अपना जीवन का कल्याण करूंगा। देखना मेरा कृपा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। अब सुनो, जो विधि का विधान भी डाल दें। यह ऐसा मंत्र है जो कल को भी हमारे जीवन में आने से पहले हमें संकेत दे दें। यह वैसा मंत्र है। सबसे पहले बता देना चाहूंगा, सुबह सूर्योदय से पहले या रात में सोने से पहले रुद्राक्ष का माल हो तो श्रेष्ठ है। नहीं तो मन से 108 बार 11 दिन लगातार पूर्व दिशा या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाना। जब करते समय मन में सिर्फ एक भावना रखने की, मेरे कर्म शुद्ध हो, मेरा भाग्य सही दिशा में चले। और जब करते वक्त ध्यान रखना, किसी का बुरा ना सोचना, झूठा गुस्सा और अहंकार से बचाना। जपने की 1 मिनट बाद अपने आप में मौन रखना और दिमाग को शांत करके बैठ जाना। आपकी भाग्य की दिशा बदल जाएगी और जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं वह सभी टाल जाएंगे और नया उम्मीद का सवेरा तुम्हारे जीवन में जागेगा। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय क्षण शराय नमः। यह मंत्र को एक साथ पढ़ना। क्या तुम इस मंत्र को पढ़ोगे 11 दिन के लिए? कल से अगर हां पढ़ोगे तो अभी कमेंट करो कि हां गुरुजी, आपने जो मंत्र बताया मैं 11 दिन लगातार जप करूंगा। 108 बार ईश्वर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें माला माल करेंगे। धन्यवाद।